So in the last class we have discussed about H2O2 और H2O2 में आपने उसका प्रिपरेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका स्टोरेज, ये सारी चीजें पढ़ ली थी। आज की क्लास में हम लोग ये लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, और इसमें हम लोग दो तरह की स्ट्रेंथ के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज परसेंटेज स्ट्रेंथ और वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब पहले तो ये समझ लेते हैं कि परसेंटेज स्ट्रेंथ और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, कहाँ पर इसको यूज किया जाता है, और इससे रिलेटेड कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे जो कि पूछे जा सकते हैं आपसे बोर्ड लेवल पे एज वेल एज कॉम्पिटिटिव लेवल पे। इसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे कि जो मैंने आपसे ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन के बारे में कहा था या पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स के बारे में कहा था, उनको भी जानेंगे कि उनके क्या मीनिंग होते हैं। तो शुरू करके हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 में मैंने कहा था कि हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक तो हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 में परसेंटेज स्ट्रेंथ, और हम लोग सीखेंगे इसी में वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ जो है ये क्या डिफाइन करता है हमें H2O2 के रिगार्डिंग। तो बेसिकली ये हमारे पास इट इज द मास ऑफ H2O2 इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। अब ये इस बात का मीनिंग क्या हुआ कि मास ऑफ H2O2 इन प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं कि आपने कोई H2O2 का सॉल्यूशन बनाया, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे H2O2 और कोई और सब्सटेंस आपने डाला और एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। तो जितना आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है उसमें आपने कितना बाय मास पर वॉल्यूम, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक दो सब्सटेंस लेता हूं, कोई सब्सटेंस एक A ले लिया और साथ में आपने H2O2 लिया। अब आपने पूरा ये इन दोनों को मिला करके 100 ml पूरा सॉल्यूशन बनाया, बट जो H2O2 का जो आपने क्वांटिटी रखा वो रखा x ग्राम। तो ये x ग्राम जो होगा दैट इज माय परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा। पहले मैं डेफिनेशन आपको बता दूं कि परसेंटेज स्ट्रेंथ जो है बेसिकली इट इज द मास ऑफ H2O2 in gram present in 100 ml H2O2 सॉल्यूशन। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू बात करूं, सपोज आपने एक सॉल्यूशन बनाया 25% WIV। WIV ये टर्म पहले चैप्टर नंबर 1 में यूज हो चुका है, जिसका मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम। और मास पर वॉल्यूम ये आपने कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर स्टडी किया होगा इस टर्म को। अगर कोई बच्चा भूल गया है तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका मतलब ये है कि वेट ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द वॉल्यूम, दिस इज परसेंटेज WIV। तो आपने परसेंटेज WIV 25% एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, यानी पानी में आपने डाला एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2O2। अब ये अगर आपके सामने लिख करके आ रहा है कि 25% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2O2, तो इस सेंटेंस का ये मीनिंग हुआ कि अराउंड 25 ग्राम H2O2 पड़ा हुआ है पूरे 100 ml सॉल्यूशन में। मींस क्या हुआ इसका मींस हुआ कि मींस 25 ग्राम H2O2 जो है H2O2 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन ये इसमें प्रेजेंट है। तो ये हमको समझ में आ गया परसेंटेज स्ट्रेंथ का मीनिंग। अब परसेंटेज स्ट्रेंथ के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाने वाले हैं वो भी आप समझ लीजिए। परसेंटेज स्ट्रेंथ के लिए यानी परसेंटेज एच से लिखूंगा मैं, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ को मैं परसेंटेज VS से लिखूंगा। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ जो है इट विल बी इक्वल टू 17 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। उसके लिए हमें पहले वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे अपॉन 56। ये मैं एक फॉर्मूला बता कि परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालते कैसे हैं। तो उसके लिए फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट कितना वहां पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ रहा। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ के लिए ना हमको परसेंटेज स्ट्रेंथ देगा या हमको वॉल्यूम स्ट्रेंथ देगा। अगर आपको डायरेक्टली
वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है, नॉट इन परसेंटेज। अगर आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है तो उसके भी कुछ अलग अलग फॉर्मूले हैं, और ये याद रखना कि ये फॉर्मूले तभी एप्लीकेबल होंगे जहां पर हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात की जा रही हो। ये फॉर्मूले सभी जगह मत लगाने लगना, ये फॉर्मूले जो है हम लोग H2O2 के लिए ही स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने ये जो फॉर्मूले दिया दैट इज परसेंटेज स्ट्रेंथ, उसके लिए आपको इनको पता करना पड़ेगा कितना वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, और उसके बाद ये 17/56 इससे मल्टीप्लीकेशन करके अपन वॉल्यूम स्ट्रेंथ के थ्रू निकाल सकते हैं। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकाला जाता है उसके भी मैं अभी फॉर्मूले दे देता हूं, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ पहले वो समझ लेते हैं। फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, तो हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो सेकेंड टॉपिक इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ है क्या चीज? वॉल्यूम स्ट्रेंथ में हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? बेसिकली वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमको बताएगा कि कितना वॉल्यूम जो है O2 का ऑब्टेन्ड हुआ एट STP ऑन द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। जब H2O2 को हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो डिकम्पोज करने पर इट इज कन्वर्टिंग इनटू H2O एंड O2 एट STP। तो कितना O2 हमको मिला, दैट अमाउंट ऑफ O2 कंसीडर्ड एज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। क्या है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग हमारे पास है कि इट इज द वॉल्यूम, इट इज द वॉल्यूम ऑफ O2 obtained at STP by the decomposition of वन वॉल्यूम का मतलब ये है कि यूनिटरी आप वैल्यू ले रहे हो 1 लीटर या 1 मिलीलीटर, जितना भी आप जिसमें भी कैलकुलेट कर रहे हो, तो 1 लीटर या 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल आपने H2O2 लिया, तो H2O2 जो ब्रेक होता है, मैं बैलेंस रिएक्शन लिखूंगा, तो ये ब्रेक होता है H2O और O2 में। तो यहां पर कितना O2 फॉर्म हो सकता है अगर आपने इसका 1 लीटर लिया STP पर, उसको ही हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ। समटाइम्स कभी कभी ऐसा लिखा होता है कि H2O2 के ऊपर लेबल्ड होता है कि 10 वॉल्यूम। अब ये 10 वॉल्यूम इसका मतलब ये है कि 1 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन डिकम्पोजिशन पर जो है 10 ml ऑफ O2 प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है ऑफ O2। अगर जैसे कहीं पर लेबल, मैं एक नोट के फॉर्म में इस बात को लिखूंगा कि कहीं पर आपको ऐसा लेबल्ड मिलता है कि लिखा हुआ है कि अ सॉल्यूशन ऑफ H2O2 labeled as 10 volume shows that 1 ml of this solution 1 ml of this solution on decomposition gives 10 ml of O2 at STP। तो इस तरह से कभी कभी कुछ लाइन अगर हमको ऐसे लिखी हुई मिलती है तो उनके ये मीनिंग होते हैं। तो 10 वॉल्यूम या कुछ भी लिखा हो सकता था, 10 वॉल्यूम 5 वॉल्यूम, तो जितना भी लिखा होगा बेसिकली वो बात करना चाह रहे होंगे रिगार्डिंग O2 के H2O2 डिकम्पोजिशन पे कितना O2 प्रोड्यूस कर सकता है। दैट अमाउंट ऑफ O2 विल कंसीडर्ड एज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ द H2O2। अब इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बट बिफोर गोइंग टू न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर 2 फॉर्मूले लिखूंगा दैट इज रिगार्डिंग मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। आपने नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को बेसिक लेवल पे, मोलैरिटी को तो आप पढ़ चुके हो, नॉर्मेलिटी को आप बेसिक लेवल पे स्टडी कर चुके हो पहले भी। अगर आपको याद हो, नॉर्मेलिटी का मैंने फॉर्मूला W/E/V ये बताया था, N = W/E/V। और मोलैरिटी का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये मैंने आपको बताया था मोलैरिटी का फॉर्मूला।
तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोग पहले इसका एक फॉर्मूला देख लें कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने का तरीका क्या होता है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो रिगार्डिंग H2O2, तो दिस फॉर्मूला विल बी 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, एन जो है वो नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर फॉर एग्जांपल इफ यू हैव गिवन दैट इज मोलैरिटी, देन वी विल यूज द फॉर्मूला वॉल्यूम स्ट्रेंथ इट विल बी इक्वल टू 11.2 इंटू मोलैरिटी। ये फॉर्मूले रहेंगे हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ के। इट डिपेंड्स कि मोलैरिटी गिवन है और नॉर्मेलिटी गिवन है। और अगर कोई बच्चा मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले भी याद नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रहा n इज इक्वल टू W अपॉन E इंटू V। याद रखना यहाँ पर V जो है वो लीटर में यूज करते हैं और हम लोग कहते हैं W अपॉन E इंटू V। यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है, बट कब, जब इसको मिलीलीटर में आप कंसीडर कर रहे हो। इसमें W जो है इट इज द वेट ऑफ द सॉल्यूट, ये वेट है ऑफ सॉल्यूट का, वेट या मास आप कुछ भी कह सकते हैं, वेट और मास। यहाँ पर हम लोग वेट मास मतलब उस पर नहीं जाएंगे, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी पे नहीं चलेंगे। तो वेट और मास किसी भी टर्म में दिया हुआ हो, वेट और मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ जो E जो है इक्विवेलेंट वेट को डिपेंड करता है, ये इक्विवेलेंट वेट को दिखाता है, इक्विवेलेंट वेट जिसको निकालने का मैं एक फॉर्मूला भी आपको बता चुका हूँ इक्विवेलेंट वेट निकालने का, कि E इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर। n फैक्टर जो है वो नंबर ऑफ प्लस या माइनस आयन हुआ करते थे, और V आपके पास वॉल्यूम है, V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ मोलैरिटी का निकालने का जो फॉर्मूला है, मोलैरिटी का फॉर्मूला है मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट n ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और मोल्स निकालने के आप तरीके जानते हो, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से निकलते हैं। इट डिपेंड्स कि डेटा किस फॉर्म में दिया हुआ है, हो सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो सकता है कि गैस का वॉल्यूम दिया हो एसटीपी पर, तब हम लोग कुछ और फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मोल्स निकालने के एक और तरीका होता है, मास को डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर मास से, तो डिपेंड कि क्या हमको डेटा दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट डेटा हम लोग मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। वॉल्यूम दिया होगा तो मोलैरिटी निकल आएगी, और अगर मोलैरिटी निकल आएगी तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ वी कैन कैलकुलेट, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकला है तो परसेंटेज स्ट्रेंथ वी कैन कैलकुलेट। तो ये कुछ फॉर्मूले थे। अब मैं इसको कैसे अप्लाई करना है कुछ क्वेश्चन में आपको समझाता हूं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूले किस तरह से यूज आएंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट है, न्यूमेरिकल बहुत थोड़े बोड़े हैं। हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर इक्का दुक्का न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं, बट मैं यहाँ पर 4 से 5 न्यूमेरिकल आपको करवा दे रहा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है। तो फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज ऑल्सो, सेकेंड पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और थर्ड पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो तो हम लोग देखते हैं आर फर्स्ट न्यूमेरिकल जो कि हमसे पूछा जा रहा है। देखो क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है, इट इज सेइंग दैट कि कैलकुलेट, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ एंड परसेंटेज स्ट्रेंथ, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ एंड परसेंटेज स्ट्रेंथ, मतलब हमको स्ट्रेंथ भी निकालना है परसेंटेज स्ट्रेंथ भी निकालना है। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ एंड परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन H2O2 सॉल्यूशन। वो पूरा वर्ड भी लिख सकता था, मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया H2O2 सॉल्यूशन। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अगर हम लोग बात करें कि H2O2 है, तो H2O2 की हम लोग बेसिक रिएक्शन जानते हैं कि H2O2 ब्रेक होने पर H2 और O2 में जाता है। अगर मैं बाय मॉलिक्यूलर मास की बात करूं या नॉर्मल बात करूं, देखो मॉलिक्यूलर मास की मैं अगर बात करूं तो हमें पता है कि 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, और एक H2O मतलब एक H2O2, यानी कि ये हमारे पास 2 into H
प्लस 2 इंटू ओ, मॉलिकुलर मास निकाल रहा हूं। याद रखना इस 2 से कोई लेना देना नहीं होता है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द मॉलिकुलर मास कैलकुलेशन। ये बात हमेशा याद रखना कि किसी भी रिएक्शन में कभी भी हमको कोई भी डेटा दिया हुआ है, उस डेटा में अगर आप मॉलिकुलर मास किसी सब्सटेंस का निकाल रहे हो तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते, ओनली उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला पार्टिसिपेट करता है। यहां जो 2 लिखा हुआ था वो, ये आगे वाला जो 2 था वो एक स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लगाया गया है। इसलिए H2O2 का मॉलिकुलर मास निकालते टाइम वी विल नॉट कंसीडर दिस 2। यहां पर 2 हाइड्रोजन है, इसका 1, ऑक्सीजन का 16, हम लोग इसको टोटल कर लेंगे, 32 + 2 = 34। 34, ये 34 हमारे पास डेटा आ चुका है H2O2 का मॉलिक्यूलर मास। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई पूरा H2O2 ये अगर एक मॉलिक्यूल का आया मॉलिक्यूलर मास, तो टोटल 2 मॉलिक्यूल्स यू आर टेकिंग, 2 मॉलिक्यूल्स लिए हमने, जिसने ये, क्योंकि यहां पर क्या है O2 है, O2 की मैं बात करूं, O2 का मैं ये मान के चलता हूं कि यहां पर ये जो O2 हमारे पास होगा, ये O2 कितना वॉल्यूम ये कंटेन कर रहा होगा। अब ये बात मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, मैं ये लिख रहा हूं कि अराउंड ये 22.4 लीटर एसटीपी पर कंटेन कर सकता है। इसका 1 मोल, इसका 1 मोल कितना कंसीडर कर सकता है, 22.4। क्वेश्चन के अंदर एक बात मेंशन है, क्वेश्चन के अंदर क्या बात मेंशन है, क्वेश्चन में ये मेंशन है कि ये जो है 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन, मतलब परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब ये 10 वॉल्यूम परसेंटेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये जो वर्ड दिया हुआ है ना 10 वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम, ये 10 वॉल्यूम का मतलब ये है कि यहां पर जो 10 लीटर में हमको पता करना है कितना O2 आ सकता है। अब इसको कैसे पता करेंगे वो समझो, सिंपल सा तरीका मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं। मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया O2 के अगर आपको मोल्स चाहिए, अगर आपको O2 के मोल्स चाहिए, तो उसके आगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना लिखा हुआ है, आप बोलोगे 1 डिवाइडेड बाय 2, इसका मोल्स। अब H2O2 के भी हमारे पास मोल्स नहीं है, फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि सपोज यहां O2 जो रहा होगा वो ये पूरा का जो मॉलिक्यूलर मास है, ये 2H2O2 का जो मॉलिक्यूलर मास है, वो टोटल 2 मॉलिक्यूल्स ने 68 ग्राम मॉलिक्यूलर मास कंसीडर किया होगा। और इस 68 ग्राम से जो O2 प्रोड्यूस हो रहा है, वो O2 के आगे एक नंबर लिखा हुआ है, भाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो अराउंड ये 22.4 लीटर बना रहा होगा। तो अगर मैं ये पता करूं कि 22.4 लीटर, समझना इस चीज को, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, क्या कि 22.4 लीटर जो O2 है, O2 इज obtained from H2O2 how much, H2O2 68 ग्राम से, ये अपन ने माना कि उसके भैया एक मोल 22.4 लीटर 68 ग्राम से बन रहा होगा। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 10 लीटर, क्योंकि 10 वॉल्यूम की बात कर रहा है इसलिए आई एम टेकिंग 10 लीटर, तो 10 लीटर O2 is obtained from how much H2 is obtained from H2O2, तो कितना हो जाएगा, देखो 22.4 से 68, 22.4 से 68, 10 लीटर से करना है, तो भाई क्या करेंगे, पहले इसको 68 को डिवाइड करेंगे 22.4 से, और इसमें मल्टीप्लीकेशन हम कर देंगे 10 का, तो यहां से जो भी हमारी कैलकुलेशन आएगी 680 और 22 पॉइंट, ये भी अगर 0 बढ़ा दोगे तो अपॉन 224, ये लगभग 225 अगर आप मान के चलो, तो लगभग ये 3 टाइम्स इसको कैंसिल आउट करेगा, 30 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, 30.3 के आसपास, ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। तो ये हमारे पास, अगर हम लोग इसमें स्ट्रेंथ बोलेंगे, स्ट्रेंथ कैसे शो की जाएगी, तो स्ट्रेंथ शो करने के लिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं कि 30.3 ग्राम H2O2 is
present in 1 liter solution, is present in 1 liter solution। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इसकी स्ट्रेंथ हमारे पास 30.3 ग्राम पर लीटर इसकी स्ट्रेंथ हो गई। अगर कोई हमसे परसेंटेज में बात करेगा तो परसेंटेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर क्योंकि हम लोग 1 लीटर के बेसिस पे ले रहे थे तो हमें 100 ml के बेसिस पे लेना पड़ेगा। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर हम लोग ये कर देंगे इसको कि मास ऑफ H2O2, मास ऑफ H2O2 इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन। अब ध्यान से समझो, क्या हमने ये समझो कि 1 लीटर के अंदर H2O2 जो है वो 30.3 ग्राम है, बट हमें निकालना कितने के लिए है, 100 ml के लिए। 1 लीटर का मतलब हम जानते हैं कि इट इज 1000 ml, ये 1000 ml है तो 30.3 ये हमारे पास ग्राम पर लीटर में चल रहा है, और ये अब ग्राम पर मिलीलीटर में भी आ जाएगा। मतलब अगर मैं इसको 1 ml के लिए निकाल लूं तो 1 ml के लिए आ जाएगा 30.3, ये 30.3 आ चुका है। अब मैं यहां पर 100 ml के लिए निकालूंगा तो 100 ml के केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो फॉर 100 ml इट विल बी 30.3 अपॉन 1000 इनटू 100। इसको अपन ने सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया, 30.3/10 यानी कि 3.03। अगेन मैं शुरू से सारी चीजें समझाता हूं, ध्यान लगा के समझिए कि किस तरह से इस न्यूमेरिकल को होना था। इस न्यूमेरिकल में हमसे कह रहा है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ। इसी तरह का क्वेश्चन बार बार बनेगा, कभी कभी मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारे टर्म्स दे देगा, बट क्वेश्चन इसी तरह का बनेगा। स्ट्रेंथ निकालिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालिए, परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालिए। थोड़ी सी चीजें अटपटी हो जाती हैं, ध्यान से समझना। अगर आपको इक्वेशन ये जो 2H2O2 प्लस मैंने गिव्स 2H2O प्लस O2 मैंने जो इक्वेशन दी है ये आपको डायरेक्टली याद कर लेना है कि ये इक्वेशन यूज होगी। दूसरी बात क्या आपको याद कर लेना है, आपको ये याद कर लेना है कि यहां पर जो 68 ग्राम, जो 68 ग्राम जो है इसका डेटा 68 ग्राम जो H2O2 जो हमारे पास लिया जा रहा है वो अराउंड 22.4 लीटर O2 देगा। 68 ग्राम हमें से कितना देने वाला है, 22.4। अगर ये दो डेटा अगर आपने डायरेक्टली याद कर लिए तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे सभी न्यूमेरिकल्स में। क्या याद रखना है कि 68 ग्राम जो है ये इतना H2O2 जो है 22.4 लीटर O2 हमको देगा, और जितना भी वहां पर लेबल्ड होगा उसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 था इसलिए मैंने 10 लीटर लिया। अगर वहां पे 20 वॉल्यूम मेंशन होता तो फिर मैं 20 लेकर के सॉल्व करता। तो पहले अपन ने ये पता कर लिया कि भाई 22.4 लीटर O2 जो है इससे मतलब कितना H2O2 जो चल रहा था ये हमारे पास ये कितना हो गया, ये हो गया 68 ग्राम। तो 10 लीटर O2 के लिए अपन ने क्या कर दिया, 10 लीटर के लिए अपन ने पहले तो इसको 1 लीटर के लिए निकाला होगा, 68 को डिवाइड किया 22.4 से और इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया, जिसकी वजह से हमारे पास एक मोटा मोटा कैलकुलेशन 30.3 के आसपास आ गई। अब मुझे जब स्ट्रेंथ पता करना थी तो यही मेरी स्ट्रेंथ होगी कि भाई कितना O2 जो है H2O2 से 10 लीटर के थ्रू मिला होगा, वो कितना मिल गया, 30.3 मिल चुका है। और जब परसेंटेज स्ट्रेंथ की बात आई, क्योंकि यहाँ पे लीटर में आ रहा था तो मुझे ये पता करना था कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना H2O2 का मास होगा। उसके लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ये मैंने 100 ml के लिए निकाल दिया। ये जो निकला था, ये निकला था, ये वाला आंसर जो निकला था वो निकला था हमारे पास 10 लीटर के लिए। तो फिर इसी को हम लोगों ने चेंज किया कि भाई 30.3 है, यानी कि ये हमारे पास 100 ml के लिए मुझे निकालना था, तो 100 ml के लिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, ये एक सेकेंड, ये 10 लीटर था, मैंने ये गड़बड़ की, तो ये 10,000 ml हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 आएगा और यहाँ पर एक 100 बचेगा, तो ये आपके पास 0.3 के आसपास आएगा। ये कैलकुलेशन जो है ये 0.3 के आसपास हमको देगा। तो ये कैलकुलेशन हो गई, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। तो आप लोग पहले ये सभी का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसी पर एक दो और न्यूमेरिकल आपको करा देता हूं ताकि आपको और क्लियरेंस आ जाए इस पर। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो।
और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सर इसके पहले वाला दिखा दीजिएगा वह। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। एक न्यूमेरिकल मैं इधर लिख करके छोड़ रहा हूं, आप लोग आंसर कर देना। इसका न्यूमेरिकल ये है, calculate the normality of 18 volume H2O2 solution। H2O2 सॉल्यूशन इस तरह से ये एक न्यूमेरिकल है जो आपको करना है। एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 solution in which एक सेकेंड, solution in volume which is 0.2 मोलर। 0.02 मोलर। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इन वॉल्यूम विच इज 0.02 मोलर। हमको स्ट्रेंथ ग्राम में ना निकाल के निकालना है वॉल्यूम में। वॉल्यूम मतलब लीटर में चलेगा हमारा। कैसे निकालेंगे समझो। हमें एक सिंपल सी बात पता है कि 2H2, हर बार हम बस यही करने वाले हैं सभी क्वेश्चंस में कि 2H2 गिव्स क्या, H2O प्लस O2। ये डायरेक्टली चलेगा। इसमें हम लोग डायरेक्टली याद कर लें कि दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं, यानी टोटल 68 ग्राम नेट जो है वो हमको जो प्रोवाइड कर रहा है वो 22.4 लीटर O2 इतना प्रोवाइड कर रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे 0.02 मोलर सॉल्यूशन की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो समझो इस बात को। हमें एक लाइन तो ये डायरेक्टली समझ में आई क्या कि 68 ग्राम दे रहा होगा इतना, 68 ग्राम H2O2 कितना दे रहा होगा? 68 ग्राम H2O2 कितना O2 दे रहा है? 20 गिव्स O2 कितना? आप बोलोगे 22.4। बट हमको पता किसके लिए करना है? हमको किसके लिए पता करना है? 0.02 मोलर सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? मोलैरिटी हमको जो दे रहा है, देखो मोलैरिटी होता क्या है? मोलैरिटी हमको दे रहा है 0.02 मोलर। इट मींस मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम। अब मोल्स निकालने का एक तरीका ये भी है कि यहां पर H2O2 ये 0.02 जो लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 0.02 अपॉन 1, इसको 1 से डिवाइड कर सकता हूं। तो इतने मोल्स H2O2 के 1 लीटर सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मोल्स ऑफ H2O2 जो है वो 1 लीटर सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं। ये 1 लीटर सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं, तभी तो मोलैरिटी का वैल्यू कितना आया? 0.02। क्यों? वी हैव द डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी। व्हाट डेफिनेशन क्या है मोलैरिटी की? डेफिनेशन ये है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मोलैरिटी का वैल्यू हमको x दिया, इसका मतलब क्या है कि x मोल्स ऑफ दिस सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां मोलैरिटी दी कितनी है? दैट इज 0.02। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि H2O2 के 0.02 मोल्स पड़े हुए हैं किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन में। अगर मैं आपसे कहूं कि मास निकालो, तो मास निकालने के लिए मतलब मास कितना होगा H2O2 का? यहां पर आप कहोगे मास निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन कर दो मोल्स ऑफ H2O2 का इसके मॉलिक्यूलर मास से। तो ये कितना है मोल्स? 0.02। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका? सिंगल का तो वही 34 होता है। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 0.68 ग्राम। ये हमको समझ में आया कि एक्चुअली जो H2O2 है वो हमारे पास है कितना? वो 0.68 ग्राम है।
हमने यहाँ क्या लिखा, हमने लिखा कि 68 ग्राम H2O2 गिव्स व्हाट 22.4 लीटर O2, बट हमको तो ये पता करना है कि हमारे पास टोटल अमाउंट है कितना 0.68 ग्राम। तो इतना ग्राम H2O2 कितना वॉल्यूम O2 का प्रोड्यूस करेगा। अब सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि 68 ग्राम H2O2 प्रोड्यूस 22.4, तो 1 ग्राम कितना करेगा, आप कहोगे 22.4, तो यहां से अपॉन में 68, अगर मैं आपसे यहीं पर कहूं तो भाई 0.68 ग्राम कितना करेगा, तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर दोगे 22.4 68 मल्टीप्लाइड बाय 0.68, इसको सॉल्व करोगे पॉइंट लाओगे तो 0 बढ़ेगा, 68 से 68 कैंसल, क्या आ जाएगा 0.224 लीटर। यही हमारे पास क्या है, इतना अमाउंट ऑफ O2 प्रोड्यूस कर पाएगा 0.02 तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, इसकी स्ट्रेंथ हो गई 0.224, इसकी स्ट्रेंथ हो गई, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज बेसिकली कि हाउ मच O2 कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय H2O2 ऑन इट्स डीकॉम्पोजिशन। तो यहां पर पहले ये तो पता पड़े कि जो भी हमको इंफॉर्मेशन दी हुई है उस इंफॉर्मेशन में एक्चुअली H2O2 है कितना, उसके बेसिस पर हम लोग जानेंगे। जैसे पहले वाले केस में, इस वाले केस में, पहले वाले केस में कितना हमको पता पड़ गया, हमको पता पड़ गया भाई 10 लीटर टोटल हमको पता पड़ चुका है, 10 वॉल्यूम H2O2। ये 10 वॉल्यूम का मैंने मतलब क्या बताया था कि 10 वॉल्यूम मतलब कि H2O2 का अगर मैं 1 ml लूंगा तो वो 10 ml O2 प्रोड्यूस करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे 10 वॉल्यूम H2O2 लेवल्ड है, इसका मतलब ये है कि जितना भी इंफॉर्मेशन होगा उसमें 10 लीटर O2 ऑब्टेन हो रहा होगा बाय दिस डेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया, नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इन्हीं न्यूमेरिकल्स को आप बार बार प्रैक्टिस करना, मैं 2-3 न्यूमेरिकल और भेज दूंगा तो उनको भी आप प्रैक्टिस कर लेना, और फिर जो भी आपको उसमें डाउट्स हो वो आप मुझसे पूछ लेना। यहाँ बस मैं एक लास्ट टॉपिक और आपको बता दूं, दैट इज ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन बेसिकली ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बात हो जाती है कि ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन क्या होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन के एलोट्रोप्स होते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अगर उनका जो स्पिन है वो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पिन हम लोग हाइड्रोजन को 2 पार्ट में बांटते हैं, एक को बोलते हैं ऑर्थो और एक को बोलते हैं पैरा। इसके अलावा इकोनॉमी ऑफ हाइड्रोजन, इकोनॉमी हाइड्रोजन के बारे में बात करना थी, अब वो 1 मिनट में नहीं हो पाएगी तो मैं ऑर्थो और पैरा की बात बता दे रहा हूं। तो मैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास क्या, मैं जब इसकी एक क्लास आपकी जो ऑफलाइन लेने वाला हूं उसमें मैं सारी चीजें और आपको क्लियर कर दूंगा। तो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन और आप सुन लें यहाँ पर कि ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन क्या होते हैं। तो ऑर्थो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास हाइड्रोजन ही है। अगर हाइड्रोजन ये इस तरह से आपने लिया तो ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है ये भी इधर भाग रहा, ये इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन इधर है, एक का इधर है और इसका इधर है। तो ये सिचुएशन हमारे पास कहलाएगी ऑर्थो की। इसमें हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन है, देखो दो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन जो है वो सिमिलर है बट एक का अलग एक का इधर, ये ऑर्थो की सिचुएशन है। और अगर मैं पैरा की सिचुएशन बनाऊं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन होता है इट विल लाइक दिस कि ये इधर भाग रहा, ये इधर भाग रहा है और इसमें दोनों के दोनों ऑपोजिट भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर। तो ये पैरा की सिचुएशन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक हमारे पास ऑर्थो कहलाएगा और एक हमारे पास पैरा कहलाएगा। तो पैरा और ऑर्थो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा टॉपिक था। बाकी पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स और डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होती है ये मैं आपको